ये जो चर्च है ये कहलाता है चर्च ऑफ आवर लेडी। ये 13वीं और 14वीं सदी में बना था। डिफरेंट टाइम पीरियड में इसके डिफरेंट पोर्शंस बनते गए और इसकी एक सिग्निफिकेंट बात ये है कि एक तो ये बहुत पुराना है ऑब्वियसली। उसके अलावा माइकलो एंजेलो का बनाया हुआ एक स्कल्पचर है जो कि इसके साथ ही बिल्कुल म्यूज़ियम है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। उसमें उसकी ख़ास बात ये है कि वो कहलाता है मैडोना विद द चाइल्ड। ये माइकलो एंजेलो की जो ज़िंदगी में एक वाहिद स्कल्पचर है जो कि आउट ऑफ इटली मूव हुआ था। और ये दो जो है वो ब्रूजियन मर्चेंट्स थे जिन्होंने इसको ख़रीदा और यहाँ ले आए और इसको गिफ्ट कर दिया चर्च को। वो अभी म्यूज़ियम में है, उस पर टिकट के साथ आप म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज मंडे है और मंडे को म्यूज़ियम जो है वो बंद होता है। अब सुबह तो मैंने निकलना है, अब मैं टाइम चेक करता हूँ कि सुबह कितने बजे खुलता है, क्योंकि मैं रियली देखना चाह रहा हूँ कि वो स्कल्पचर वो कैसा है। सो लेट्स सी कि सुबह मुझे मौका मिलता है कि नहीं। अदरवाइज़ फिर ये है कि जो चर्च का फ्री वाला पोर्शन है वो आप अंदर जाके देख सकते हैं और उसमें भी काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि आप विटनेस कर सकते हैं। आजकल चर्चेस ज़्यादातर वाइट कलर के बनाए जाते हैं, बट पुराने दौरों में ये कलर्ड होते थे और उस पर डिफरेंट सेंट्स की पिक्चर्स बनाई जाती थी और डिफरेंट बाइबल के जो किस्से हैं उनको डिपिक्ट किया जाता था। जिस तरह ये दीवार है, ये 2012 में और बाद में 2020 में जब रेस्टोरेशन कर रहे थे ये लोग, तो इनको ये दीवार यहाँ पे डिस्कवर हुई और इन्होंने इसी तरह इसको प्रिजर्व करके रखा है ताकि आप देख सकें कि पुराने दौर में किस तरह की दीवारें होती थी चर्चेस की। अब जो है वो मुझे भूख लग गई है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। सो अभी खाली जूस पिया था बस। और अब मैं जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट की तरफ। कल मैंने देखा था जब मैं फिर रहा था तो एक हलाल बर्गर जॉइंट था, तो उधर ही जाता हूँ, चेक करता हूँ कि कैसा बर्गर है। ये है वो रेस्टोरेंट, इसमें आपको बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस मिल जाएंगे। तो ये जी मेरा बर्गर है, ये मैंने थोड़ा सा खा लिया तो फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी बनानी थी छोटी सी। सो अच्छा, इस शॉप से मैंने एक दो सुवेनियर्स लिए हैं, स्पेशली फ्रिज मैग्नेट जो है वो लिया है ताकि आपकी एक मेमोरी रहे। दिन के टाइम भी बड़ी अच्छी वाइब है। ये कोई स्कूल का टूर आया हुआ है बच्चों का और वो तांगे खड़े हुए हैं। फुल टाइम धूप निकली हुई है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। शाम का एक थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर है और दिन का थोड़ा एक अलग एटमॉस्फेयर है, बट दोनों बहुत अच्छे हैं। ये इस तरह की सिटी टूर की वैन्स भी चलती हैं, आप इनमें बैठ के भी सिटी का टूर ले सकते हैं। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि बेलफोर्ट टावर जो है उस पर चढ़ ही लिया जाए। मैं ज़रा डबल माइंडेड हो रहा था क्योंकि स्टेप्स काफ़ी हैं, 366 यानी कि 366 स्टेप्स हैं टॉप पे, और उसके साथ बीच बीच में साथ में डिफरेंट जगह भी हैं। सो जिस तरह ये है, ये यहाँ पे ट्रेजरी के ऑफिस होते थे उस दौर में, 13वीं 14वीं और 15वीं सदी में। और ये जो दरवाज़े आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी दौर के हैं। इसमें हर दरवाज़े में 10 ताले लगते थे और हर ताले की जो चाबी है
वो इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन कह लें और डिफरेंट 10 लोगों के पास होती थी। सो ताकि इसको सिक्योर किया जा सके, सारे 10 मिलते थे तो एक दरवाज़ा खुलता था। तो इसलिए ये काफ़ी सिक्योर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें रखी जाती थी जिनका चोरी का ख़तरा होता था। ये एक किस्म से कह लें कि इसका बेस कैंप है टावर का, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये उसका डिफरेंट दौरों में जो उसकी रेनोवेशन, उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती रही है, ये उसके बारे में दिखाया गया है। तो अब मैं बिस्मिल्लाह करके ऊपर चढ़ने लगा हूँ। ये बेसिकली उस दौर का टावर है जब अभी मैकेनिक्स ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैकेनिकल डेवलपमेंट होती रही और फिर जो है वो घड़ियाँ और इस तरह की क्लॉक्स बननी शुरू हुई। तो शुरू में तकरीबन 15वीं सदी में यहाँ पे टावर पे जो क्लॉक लगाया गया और जो गार्ड होता था उसकी ड्यूटी होती थी कि हर घंटे बाद इसको बजाएगा। और तब सिर्फ एक घंटे की सुई होती थी बड़ी सारी, मिनट की नहीं होती थी। सो एक ही घड़ी पे सुई उस वक़्त टावर पे होती थी, जो कि बाद में फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया आहिस्ता आहिस्ता। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे उन्होंने इसको इसमें जिद्दत लाते गए। तो ये उस दौर के जो हैं वो रिंग बेल्स जो हैं आपको नज़र आएंगी, ये पड़ी हुई हैं जो उन्होंने यहाँ पे इसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये जो आप रोप देख रहे हैं, रास्ता जो लगा हुआ है साथ साथ, ये इसलिए है क्योंकि बीच में काफ़ी नैरो हो जाते हैं स्टेयर्स, तो आप इसको पकड़ के उतर सकते हैं। ये जो है द ग्रेट बेल कहलाती है और ये उस दौर में इसको मैनुअली बजाया जाता था। आज ये मैकेनिकली बजती है हर घंटे बाद। सो बेसिकली 1745 में जो आखिरी ग्रेट बेल थी वो उसमें क्रैक आ गया, तो 1809 में ये वाली बेल जो है वो इंस्टॉल की गई। ये 3 बजने वाले हैं, तो हर घंटे बाद ये बेल करता है। तो अब ये इसका ये मैकेनिकल सिस्टम ऑन हो गया और ये पूरा कुछ मैकेनिकल सा सेटअप है जिसमें नॉट्स लगे हुए डिफरेंट, और वो भी पीछे एक हिस्सा है पूरा इसका। अब ये जब 3 बज जाएंगे तो फिर ये बजेगा। ये जो एरिया है ये ड्रम रूम कहलाता है। ये एक ड्रम है, ड्रम का बेसिकली उसका जो फॉल टाइप का है और ये तांबे से बना हुआ है और सिंगल पीस बना हुआ है, इसको जोड़ा नहीं गया। ये एक ही पीस में बना था और इसकी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो ये 1748 में बना था और 2.5 मीटर जो है ये लॉन्ग है। अब वो क्योंकि 3 बज चुके हैं, अब ये बेल बज रही है। ये टावर का टॉप का हिस्सा है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे छोटी बड़ी काफ़ी बेल्स हैं। जो टोटल क्वांटिटी है नंबर ऑफ बेल्स की वो है 47। इसमें से जो 26 हैं वो 1742 से 1746 के दरमियान लगाई गई थी और 21 जो हैं वो 2010 में। और ये ऊपर का जो मेन बड़ा बेल का स्ट्रक्चर है वो ये है और यहाँ से जो व्यू है वो इस तरह नज़र आता है।
कुछ देर ऊपर गुजारने के बाद फिर मैं नीचे उतर आया, जो कि निस्बतन आसान था बजाय ऊपर जाने के। बेल्जियम में हूँ और चॉकलेट डालें, ये तो नहीं हो सकता। सो अभी मैंने ये चॉकलेट्स ली हैं, सो देखते हैं कैसी निकलती हैं। लोकल बेल्जियन चॉकलेट है, सो जो कि मैं चाह रहा था। अगर आपको यहाँ देसी खाने का मूड है तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ का फूड खाएं। उसमें वॉफल्स वगैरह भी हैं और क्रैप्स वगैरह इनके काफ़ी फेमस है। अगर डिज़र्ट की बात करें, वैसे तो खैर हर तरह का फूड यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका जो दिल चाहे आप खा सकते हैं। तो मैं अब मार्केट स्क्वायर की तरफ दोबारा जा रहा हूँ। मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा के लेट गया था, क्योंकि चल के स्पेशली बेलफोर्ड की जो है सीढ़ियाँ वो चढ़ के उतर के तो काफ़ी ज़रा हालत टाइट हो गई थी। सो अभी मैंने 1-1.5 घंटे का नैप लिया और अब मैं फ्रेश अप होकर दोबारा मार्केट स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ, और वहीं पे मेरे पास 3-4 घंटे होंगे एटलीस्ट। तो मैं आसपास के एरियाज़ भी ज़रा देखता हूँ कि और भी कौन से स्ट्रीट्स हैं और क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं कुछ गेम्स वगैरह, म्यूज़िक भी लगा हुआ है और आसपास सराउंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं जहाँ अभी रिवर के साथ साथ फिर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं है, तो काफ़ी सुकून है। और ये चक्कर है, शैडो कितना ज़बरदस्त लग रहा है पानी में। मैंने भी ज़रा सराउंडिंग का चक्कर लगाया है। मेन जो मार्केट स्क्वायर है उससे हटके के साइड्स पे क्या है, तो शॉप्स वगैरह हैं, डिफरेंट होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं इस तरह की, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो थोड़ा सा हटके ही रहते हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल जो सेंटर है इसमें ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्शंस ही हैं। बेल्जियन वॉफल्स, चॉकलेट्स और क्रैप्स काफ़ी फेमस होते हैं। तो अभी डिनर का तो मूड नहीं है, तो मैंने एक क्रैप मंगवाया है न्यूटेला और स्ट्रॉबेरी के साथ। सो लेट्स सी। थैंक यू, प्लीज एंजॉय। देखने में तो अच्छा है, देखते हैं कैसे है। मेरा ब्रूज का जो सफ़र है वो अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। रात हो गई और अब मैं बस हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ रेस्ट करूँगा और मैं सुबह फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलूँगा। जाते जाते 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस सिटी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, यहाँ पे कहते हैं दुनिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज कायम हुई थी 1309 में, क्योंकि उस वक्त काफ़ी इकोनॉमिक बूम आ रहा था। यहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर दुनिया के डिफरेंट पार्ट से, यूरोप से आ रहे थे, तो उन्होंने मिलकर एक स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कायम की। दूसरा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहली जो बुक प्रिंट हुई थी, प्रिंट फॉर्म में, नॉट रिटन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म में, वो भी यहाँ पे छपी थी। वो एक इंग्लिश ऑथर था जो कि यहाँ पे सेटल हुआ और उसने फिर आके यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कायम की। इसके अलावा यहाँ पे एक चर्च है, बेसिलिका ऑफ होली ब्लड। ईसाई अकीदे के मुताबिक जब हज़रत ईसा का कत्ल किया गया तो उनके आसपास जो लोग थे उनमें से एक ने एक कपड़े में उनका जो है वो खून थोड़ा प्रिजर्व किया, और वो कहते हैं कि वही कपड़ा खून के साथ वो उस चर्च में अभी भी मौजूद है और लोग देखने जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया क्योंकि वो 5 बजे तक का टाइम होता है उसका, और मैं थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज़ मैंने डेफिनेटली वो ज़रूर देखना था। तो अगर आप आएँ तो वो आप देख सकते हैं। और आखिरी एक फैक्ट जो वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माइकल एंजेलो का जो एक स्कल्पचर है मैडोना एंड चाइल्ड, वो यहाँ पे मौजूद है, और वो कहा जाता है कि वो वाहिद माइकल एंजेलो का स्कल्पचर है जो कि उसकी ज़िंदगी में इटली से मूव हुआ, अदरवाइज़ उसके सारे जितना भी काम था वो इटली में ही रहा। तो ये 3-4 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।
और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, बल्कि 2002 में इसको डिक्लेयर किया गया था यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर। सो कल्चरली बहुत रिच है और यूरोप से, पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। कोविड की वजह से ब्रेक लग गया था, बट अब जो है वो दोबारा टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। सो बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग जगह। आप भी अगर कभी प्लान बने तो डेफिनेटली आएँ, 4-5 दिन तो एटलीस्ट रखें यहाँ पे, क्योंकि बहुत कुछ करने को है। तो मेरा अब यहाँ पे अब सफ़र जो है वो बस एंड हो गया। मैं अब हॉस्टल जा रहा हूँ और सुबह मैं ट्रेन पकड़ के अगले अपनी मंजिल पे रवाना होऊंगा। और बस मेरा चैनल देखते रहेंगे, लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड नाइट।